यूजुअली कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। अब जैसे 1,07,000 के ऊपर BTC का आना और वहाँ से एक रिजेक्शन का पकड़ना, लेकिन साथ ही साथ ऑल्ट्स का पंप ना होना, तो अब ये बड़े लोगों को कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में मार्केट ने इस वक्त लोगों को डाला हुआ है। देखें, याद रखें, पैसा पहले कहाँ था? पैसा पहले बैंकों में था। रेट कट हुए, पैसा कहाँ घुसा है? सबसे पहले पैसा सबसे पहले घुसा सोने में। पहले इन्होंने हमें बोला कि BTC, दिसंबर में इन्होंने कहा BTC जो है वो डिजिटल गोल्ड और वो गोल्ड से बेहतर है, वो ऊपर जाएगा। और उसके बाद फिर BTC नीचे आया जनवरी फरवरी में, और सोना जो है उसने ऑल टाइम हाई बनाया। आपको सोने से दूर रखा, हम सबको सोने से दूर रखा। हमें बोला कि भाई सोना जो है किसी काम का नहीं है, डिजिटल गोल्ड है BTC, सोने का जो है वो रिप्लेसमेंट है। माइकल सेलर जैसे और दूसरे जो इस तरह के माउथ पीस हैं, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको BTC पे पंप अप किया। इतना बोला कि मॉर्टगेज लोन निकालो, ये करो वो करो, गाड़ी बेचो, BTC खरीदो। BTC दोबारा नीचे आया, 74 तक आया, अब वापस ऊपर उठ के 107 पे आ गया। उस टाइम पे बोला कि BTC से अब पैसा निकल चुका है, बेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, लोग 38-40 की बातें करने लगे। मैंने आप लोगों को यही बोला कि भाई 74 हमारा बॉटम हो सकता है, और अभी जो 1,02,000 टच हुआ ये भी हमारा बॉटम हो सकता है BTC का। उसके बाद मार्केट आके ऊपर उठ के आ गई। अब ये क्या मंजन बेचा जा रहा है? देखो, अब वही लोग जिन्होंने उस वक्त ये मंजन बेचा था, इस वक्त वो लोग मंजन बेच रहे हैं। क्या? इस वक्त वो लोग कह रहे हैं कि अब कभी ऑल्ट्स ऊपर नहीं जाएंगे और अब BTC जो है वही ऊपर जाएगा, और BTC मार्केट में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। BTC डोमिनेंस हाई हो रही है, 65% के अराउंड होवर अराउंड कर रही है। और अब ये है कि ऑल्ट्स ऊपर कभी नहीं जाएंगे, तो अपनी सारी उम्मीदें जो है वो ऑल्ट से निकाल दो, और सिर्फ अब जो है वो BTC का गेम है और ऑल्ट्स का गेम ही नहीं है। तो ये जो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस ने ETF रखे हुए हैं, जो इतने सारे ऑल्ट्स बाइनेंस पे लिस्ट हुए हुए हैं, जो इतने सारे ऑल्ट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है, डेवलपर्स में काम चल रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, ये सब हो रहा है, वो सब बेकार है, वो सब बकवास है। तो ये जिस तरह पहले सोने से दूर रख के BTC में घुसाया, फिर BTC में घुसा के ऑल्ट से दूर रख रहे हैं, तो ये प्रॉपर पूरे का पूरा एक इनका नेटवर्क, पूरे का पूरा कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है। बहुत प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के साथ जो है ये लोग चल रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम लोगों ने जो इनका पास्ट रिकॉर्ड है बेवकूफ़ बनाने का मार्केट को, या तो हमने उनके पास रिकॉर्ड के ऊपर जो पास्ट ट्रैप्स हैं इनके, जिस तरीके से बात करके मार्केट से दूर रखते हैं, प्राइस को खास तौर पे फंसा के दूर रखते हैं, या तो हमने अभी भी इनके उस ट्रैप्स में आना है, या हमने इस वक्त मार्केट में डिफरेंट तरीके से सोच के प्रॉपर TA को फॉलो करके और इनके इन ट्रैप्स के अगेंस्ट जाना है। ये तो हमारा फैसला है भाई। मैं इसीलिए जितना ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मार्केट ऑल्ट्स की फंस रही है, मैं अपने ऑल्ट्स के पोर्टफोलियो को होल्ड कर रहा हूँ और मज़ीद ऐड कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ ऑल्ट्स में 50% से ज़्यादा मैं नीचे हूँ, वहाँ मैं ऑल्ट्स में अच्छा DCA कर रहा हूँ। मैं 50% से कम, 25 से 40% के बीच में अगर डाउन हूँ ऑल्ट्स में, मैं डाउन उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा इस वक्त। क्योंकि देखो, बात सुनो, सिंपल सीधी सी बात है एक, और वो है कि जो टोटल मार्केट कैप है वो क्या है इस वक्त, जो टोटल है इस वक्त वो सारे का सारा क्या है, वो है 3 ट्रिलियन। ये टोटल है। क्या आपको लगता है कि क्रिप्टो का मार्केट कैप कभी 5 ट्रिलियन नहीं जाएगा? और जब ये 3 आया हुआ है, ये 3 ट्रिलियन में से 65% पैसा बिटकॉइन में घुसा हुआ है। क्या आपको लगता है 2 चीजें, क्या आपको नहीं लगता कि बिटकॉइन से कभी ये पैसा निकल के ऑल्ट्स में जाएगा, आधा ट्रिलियन भी, 10-15% भी? अगर तो ये भी नहीं होगा, तो क्या आपको लगता है कि कभी नया पैसा ऑल्ट्स में नहीं घुसेगा? क्या आपको लगता है कि 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन जब जाएगी मार्केट, या 5 ट्रिलियन जब जाएगी मार्केट, तो ये ऑल्ट्स में पैसा नहीं आएगा, और ये बड़ी तेज जाएगी, ये बड़ी हाइपरसोनिक जाएगी, क्योंकि पैसा मार्केट में पार्क होकर साइड पे वेट कर रहा है, पैसा वेट कर रहा है मार्केट में। बस अचानक इसने मार्केट में एंटर होना है और कैंडल्स ही कैंडल्स आएंगी। जैसे हमेशा ऑल्ट सीजन ने, या हमेशा मार्केट जब बुलिश हुई है, उसने 4 से 6 हफ्ते का रन लिया। ये इसी तरह 4 से 6 हफ्ते की वीकली ग्रीन कैंडल्स होंगी जिनमें हमारे ऑल्ट्स हाई बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज है मार्केट की फैक्चुअल जो पैटर्न बिहेवियर है, मैंने वो आपसे शेयर किया। ये मार्केट का फैक्चुअल पैटर्न बिहेवियर है, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कई पिछले फैक्चुअल पैटर्न बिहेवियर्स में आपसे शेयर करता आ रहा हूं। कौन था जिसने, जब JP मॉर्गन, लैरी फिंक और बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बैंक्स, रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट्स, बड़े इन्फ्लुएंसर जब बोल रहे थे कि क्रिप्टो स्कैम है, बकवास है, बिटकॉइन कभी ऊपर नहीं जाएगा, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, बेकार चीज़ है, कभी रेगुलेट नहीं होगा, ये सही चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, और ये जब आपसे झूठ बोल रहे थे, कौन था जो आपको कह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं? कौन था जो इनका झूठ कॉल आउट कर रहा था? कौन था जो आपको सही मार्केट की डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा था और दिखाई अल्लाह के फजलो करम से? आपके भाई ने खड़ा रहा उस बेयर मार्केट में। जितने मेरे पुराने फॉलोवर्स जानते हैं, जितने पुराने फॉलोवर्स जानते हैं, तो
तो आज भी आपका भाई अपनी पूरी सदाकत के साथ, अपनी पूरी बात के साथ, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ ये चीज़ आपसे शेयर कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, जैसे आपने फैसला लेना है। आप मैच्योर हैं, बड़े हैं, एडल्ट हैं, आपका पैसा है, अपने पैसों से उस तरह से फैसला लो जिस तरह आप मुस्तफीद हो, जिसमें आपका दिल इत्मीनान में हो। मैंने अपना प्रॉपर फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। मैंने कभी भी ट्रस्ट मी ब्रो साइंस पे काम नहीं किया। प्रॉपर फैक्चुअल बेस्ड आपसे मैंने अपना ओपिनियन, एनालिसिस, अपनी रिजर्वेशंस और अपनी प्रिडिक्शन मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब आपकी मर्जी है मेरे भाई। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।